चलिए आज फिर से हम आपको अपने चैनल पर ये क्लास 9th का है, ये क्लास 9th का है। वेग समय ग्राफ द्वारा साबित करना है, ये साबित करना है वेग समय ग्राफ के द्वारा। समय ग्राफ ये v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a s, जहां v क्या है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, s कुल विस्थापन या कुल तय की गई दूरी, t हो गया समय, a हो गया त्वरण। समय ग्राफ ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये जब भी ग्राफ खिंचाएगा तो धनात्मक पर खिंचाएगा, धनात्मक मान पर खिंचाएगा क्योंकि सब प्लस में है। धनात्मक मान पर खींचे, खैटा साइड प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है। बात समझ रहे हैं? अब जो यहां से हम प्रारंभिक वेग यहां से लिए हैं, आप यहां से भी ले सकते हैं, क्योंकि जब ग्राफ काफी देखिएगा तो उसमें लिखा रहेगा ऐसे से रहता है खींचा हुआ, मतलब 1 2 3 4 5 है ना। तो हम यहाँ समझिए यहाँ पर एक इकाई है, एक इकाई से लिए। इधर भी समय में भी लिखा रहेगा। बात समझ रहे हैं? इसलिए यहाँ से आपका मन है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। जहां से भी लीजिएगा वो प्रारंभिक वेग रहेगा। ये हो गया मेरा प्रारंभिक वेग। अंतिम में कहां पर हम आके अटके हुए हैं? यहाँ पर आके अटके हुए हैं, तो ये क्यों हो गया मेरा अंतिम वेग, यहाँ पर अटके हुए हैं। और एक्स अक्ष जो है, जब यहाँ से यहाँ पहुंचने में कुछ तो समय लगेगा, तो वही अंतिम वेग जाने में जो समय लगता है उसको टी कहते हैं। बात समझ गए हम? इतना समझ गए होंगे। अब सबका मान लिख दीजिए जरा सा, ताकि आपको मतलब बनाने घड़ी आपको आसान हो। ओ ए हो गया क्या? u प्रारंभिक वेग। ए डी की हो गया ढाल। क्या है? ढाल को ही त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे? त्वरण। बीडी जो हो गया अंतिम वेग हो गया। क्या हो गया? अंतिम वेग। और ओ बी ई हो गया समय। क्या हो गया? समय हो गया बाबू। समझ रहे हैं? चलिए इसमें कुछ रचना कर दिए, ताकि जैसे ये है, अगर हम यहां से रचना कर देते हैं तो जो ये है वही होगा, मतलब ये भी u होगा। अगर ई टी है तो ये भी क्या होगा? टी होगा। बात समझ रहे हैं? रचना ए को ई से मिलाया, ए को ई से मिलाया। ठीक। अब इसके बारे में लिख दीजिए आप। इसके बारे में वीडियो यदि सब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 3 को सिद्ध करना है। इसके बारे में विशेष प्रतिक्रिया हम लिख देते हैं, वीडियो रोक के विशेष प्रतिक्रिया लिख दिए हैं। ये विशेष प्रतिक्रिया जो लिखे हैं बाबू, ये अपना मन से भी आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं लिखे, क्या लिखे हैं? x और x डैश, y और y डैश, दो अक्ष है जिसका मूल बिंदु, जहां पर दोनों अक्ष कटता है उसको मूल बिंदु कहते हैं, जिसे O द्वारा सूचित किया जाता है। अब वस्तु हमेशा धनात्मक अक्ष पर रखना है। वस्तु धनात्मक अक्ष x अक्ष के y अक्ष के A बिंदु पर है। वस्तु कहाँ है? यहाँ है। और जब वस्तु यहाँ से स्टार्ट हुआ, सही है, x अक्ष पर था, x अक्ष पर रहेगा। और यहाँ से चलना स्टार्ट किए, जब यहाँ से चल के यहाँ आया तो ये क्यों हो गया? पहले सबसे वस्तु जहां वस्तु वहां से चलना स्टार्ट करेंगे उसको प्रारंभिक वेग कहेंगे। जहां शुरू करेंगे चले, तो शुरू करेंगे मतलब शुरुआती वेग, प्रारंभिक वेग, वही प्रारंभिक वेग है। ए पर है, इसका प्रारंभिक वेग है। टी समय के बाद वह बी पर चली जाती है। ये टी समय बाद बी पर चली जाती है, जो अंतिम वेग होता है, इसका अंतिम वेग है। समझ गए? यहां पर आप एक चीज और दर्शा सकते हैं, या यहीं पर दर्शा दीजिए कि AO बराबर होगा BE के, जिसको प्रारंभिक वेग भी ई प्रारंभिक वेग होगा, और O
बी बराबर होगा ए ई के, जो समय है। अब डी अगर पूछ दे आपसे, डी पूछ दे, इतना निकालना, इतना निकालने के लिए पूरा में पूरा भी है, पूरा में अगर ई वाला घटा देंगे तो की बचेगा, तो पूरा में नीचे वाला घटा दिए, ठीक। यहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए आप इसके बारे में पूरा लिखा गया है, इसके बारे में पूरा लिख दिए हैं। अब आप एकाएकी सिद्ध कीजिए। त्रिभुज ए ई डी में त्रिभुज ए ई डी में, ठीक। त्वरण, जिसको ढाल भी बोलते हैं, और ढाल को टेन थीटा भी कहा जाता है, ढाल को ही टेन थीटा कहा जाता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। कोई दिक्कत? इसलिए त्वरण को ए से, यानी ढाल को ए से, अब P माने लंब, इस त्रिभुज में लंब क्या हो गया? DE, और आधार क्या हो गया? AE। चलिए A बराबर DE क्या है? DE आप क्या निकाले हैं? V माइनस U, और AE क्या है? AE क्या है? T। तिरछा तिरछी गुना, एक गुना इतना करेंगे उतने, AT। V के मान निकालना है, V बराबर E माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में AT। पहला हमारा प्रूव्ड हो गया, पहला हमारा प्रूव्ड हो गया। अब इससे जो आप U के भी मान निकाल सकते हैं, A के भी मान निकाल सकते हैं, T के भी मान निकाल सकते हैं। समझ गए? चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, अगला निकालना S। S को की लिखे हैं 2 नंबर में, S बराबर तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी मतलब जहां से चले स्टार्ट किया, ये पूरा जो चला है, इधर 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 जो पूरा चला है, पूरा दूरी, क्या? पूरा दूरी। तो जब पूरा दूरी है तो ई आकृति का निर्माण होगा, यहां से चला ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हैं ना? तो ई किसका आकृति है? इस टाइप का आकृति जो होगा, ये किसका आकृति होगा? समलंब चतुर्भुज। लिख दीजिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल की होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक। अब समांतर भुजा का देखिए, यहां इसको देखिए, यहां O है, यहां A है, यहां D है, और यहां B है। तो इसमें समांतर कौन है? ये वाला समांतर है। आई तो ऊंचाई हो गई, क्या हो गया? ऊंचाई। तो समांतर भुजा की हो गया OA, योग माने जोड़ प्लस DE, और ऊंचाई क्या हो गया? यहां पर B है, तो AO BD होगा, ठीक। और ऊंचाई AE बोलिए या OB बोलिए, बात एक के है। मान रख दीजिए 1/2 O से लेके A, इसका मान क्या है? U। B से लेके D, इसका मान क्या है? V। O से लेके B, इसका मान क्या है? T। ये किसका मान आया? S के मान आया।
यहाँ एस बराबर की लाना यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एकरा में ए है, इसमें ए नहीं है, तो ए जब नहीं है तो ए देखिए कैसे आएगा। अब भी नहीं लाना है, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी, भी नहीं लाना है तो भी को चेंज कर दीजिए। इससे अभी तुरते तो भी बराबर, देखिए ना भी बराबर क्या है, भी बराबर क्या है u प्लस ए टी, तो भी के जगह पर दे देंगे u प्लस ए टी गुना टी। एस बराबर हाफ u प्लस u 2u प्लस ए टी गुना टी। एस बराबर हाफ गुना कर दीजिए u 2u गुना टी करेंगे तो 2u टी प्लस ए टी गुना टी करेंगे ए टी स्क्वायर। जना रहा है? नहीं जना रहा है, जना रहा है। देखिए यहां तक जना रहा है, ठीक, तो वही कर दिए हैं। एस बराबर गुना कर दीजिए हाफ टी गुना यू 2u टी होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तिरछा तिरछी या इसको गुना कर दीजिए, एस बराबर इतना गुना इतना करेंगे तो 1/2 गुना 2u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, 2 खत्म। इसलिए एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, PROVD। समझ गए? कुछ नहीं किए, ये समलंब चतुर्भुज का पूरा दूरी निकाल रहा था, पूरा दूरी का मतलब पूरा तय किया तो कौन सी का आकृति बना, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकाल दिया, आ गया उत्तर। चलिए अगला देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा में भी एस से एस लाना था तो वही रह देंगे। एस बराबर वस्तुतः तय की गई दूरी पूरा दूरी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई की होता है 1/2 समांतर भुजा की हो जाएगा OA प्लस BD, ऊंचाई हो जाएगा OB 1/2, इसका मान u, इसका मान v गुना इसका मान t। रखना कौन सी है VU AS, t नहीं रखना है तो t का मान निकाल लीजिए आप। v बराबर u प्लस ए टी, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में ए टी। अब t का मान निकालेंगे, गुना में इस साइड आएगा तो भागा में u माइनस v बटा a। किसका मान निकला? t का मान रख दीजिए यहां पर। u प्लस v गुना t के मान किया गया v माइनस u बटा a, सीधा कर दीजिए, नहीं तो इसको यहां लेके चलाइए 1/2a। आप भी इसको सिर्फ उलट दे रहे हैं, कहा कि सूत्र बोलने में सुविधा होगा। v प्लस u, v माइनस u, एगो प्लस में एगो माइनस में, किसका सूत्र होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a। ये किसका मान आया? s के। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक गुना इतना करेंगे तो उतने होगा, बराबर 2as। अब v का मान सर नहीं जनाता होगा, यहां लिख देते हैं। अब v का मान निकालना है तो v स्क्वायर बराबर ई माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में प्लस 2as, यही लाना था। समझ गए? यहां पर से समझना है,
ये तो कुछ सही नहीं है, इस सब हम भाषा लिख दिए हैं, यहाँ पर भी इसका लिख दिए हैं, इसका मान भी यहाँ पर लिख दिए हैं, आप बना लीजिएगा। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।